हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। सर, मैं मंजरी हॉस्पिटल से। गोखले का केस है सर, आपको अर्जेंट आना होगा। मंजरी, आज मेरा ऑफ डे है। रखो। सर सर प्लीज फोन मत काटो प्लीज, आज कोई भी नहीं है इधर सर। आपके केस है सर, बहुत क्रिटिकल केस है। आज मैं सर्जरी करने की हालत में नहीं हूँ, समझो प्लीज। सर अगर इमरजेंसी नहीं होती तो मैं क्यों फोन करती। लाइफ एंड डेथ केस सर। ये ब्रीती है। पेशेंट को वेंटिलेटर करो। बस बेसिक्स। ओके सर, थैंक यू, मैं करवाती हूँ। उठ जा। जा रहा है। खुशी नहीं है, ये ऑपरेशन कर रहा है कैसी हालत में। ये किंगस्टन हॉस्पिटल की रेपुटेशन का सवाल है। ब्लडी एवरीथिंग इज एट स्टेक। सो अंजलि, प्लीज ओपन योर माउथ एंड टेल मी कि कल ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ था। कोई और बताएगा? फाइन, अब देखना क्या होता है। लाइसेंस कैंसिल करवा के छोड़ूंगा उसका मैं। बता देना अपने फेवरेट सर्जन को। आई सी हिम इन कोर्ट। I'm suite number 702. Thank you. कबीर, क्या हुआ बेटा? डिहाइड्रेशन कैसे हो सकता है? देख भाई शिवा, लाइफ में ना एक टाइम ऐसा आता है जब बॉडी के अंदर से ना आवाज आती है, घंटी बजती है कि भाई तेरी कैपेसिटी खत्म हो गई है। तब बंद कर देना चाहिए सब। बाइल रिपोर्ट, एलएफटी रिपोर्ट देखी था ना इसकी? सर कहाँ सुनता है? सुननी पड़ेगी भाई, सुननी पड़ेगी। मैं ये बंदा गया। तुम अभी भी ड्रिंक कर रहे हो ना? बैड हैबिट्स छोड़ी नहीं ना तुमने अब हाँ तक? मैं पी रहा हूँ मम्मी, रोज पी रहा हूँ, आज भी पिया। कबीर, ऑब्वियसली मम्मी, क्या सवाल है यार ये? मम्मी, मेरी लाइफ में एक फेज चल रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, प्लीज। हमारे हॉस्पिटल और इस हॉस्पिटल के ना पेशेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। इस चक्कर में ना मेरी हॉस्पिटल के डायरेक्टर से बात हुई। उसने वो ना सुनने वाला भाई। मैंने नहीं कहता योर फ्रेंड बिलोंग्स टू द जेल। अतने तो पता है बात आईएमसी तक पहुंच गई है। अब खुद सोच ले। सब जिनसे पंगा नहीं लेना गया है उन्हीं को जाके उंगली करते हो। और है क्या तुम्हारा 2010 का बैच है? कतई निकृष्ट बैच है कॉलेज का। दाढ़ी बढ़ा के आते हैं हॉस्पिटल में तू और वो। हम डॉक्टर्स लाइफ में कुछ भी करें, अपीयरेंस एवन होना चाहिए। भाई की शादी में जो मॉर्फिंग वाला कांड किया ना, वो पर्सनल था, ये प्रोफेशनल है। पूरा देश देख रहा है। तूने व्हाट्सएप ना चेक किया? और ये जो बखेड़ा खड़ा हुआ है ना कबीर की लाइफ में, सिर्फ उस लड़की की वजह से। ये बिल्कुल बेबुनियाद। डॉक्टर कबीर राजदेव सिंह हमारे कॉलेज का टॉपर है, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने हमारे देश को दिया। शिवा, अबे तू ये देखो, टीम तेरे बारे में टीवी में बात कर रहा है। ऐसी तू पागल हो गया? ये ले। And do you know what it takes to be a qualified doctor? Indian Medical Council में डॉक्टर्स के लिए है, not for media stories and politics. Please get up. क्या करना चाहिए बता? दादी, अभी तक तो आप उससे थकते नहीं थे,
कि कबीर कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है, और अब जब पता चला तो मिलने नहीं जाओगे? कैसे जाऊं? इस हालात में मैं उसे देख नहीं सकती। दादी देखने नहीं जा सकते, कम से कम एक फोन तो कर सकते हो। दादी देखो, एक आप ही हो, आपके एक फोन से कबीर घर आ सकता। एक होता है अपने चाहने वालों का मर जाना, और एक होता है उनका हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाना। फर्स्ट केस में वो इंसान कभी वापस नहीं आएगा, ये कहकर हम अपने आप को समझा लेते हैं, जैसे कि मैं। मगर सेकंड केस में भूल जाना बिल्कुल आसान नहीं, जैसे कि वो हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका दर्द नहीं बांट सकते। तो क्या करो? उसे मरने के लिए छोड़ दो। Suffering is very personal, Karan. Let him suffer. मेरा भला हो जाए। कबीर, दिस इज विपुल, वी वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स इन द कंट्री, और ये तुम्हारा केस हैंडल करेगा। व्हाट केस? ये कोई केस ही नहीं है। वो पेशेंट में मेरा केस नहीं था। इट वाज दिवाली दैट डे, कोई और था नहीं, तो मैंने जाके सर्जरी की। बाय द वे, पेशेंट इज अलाइव, ही इज एब्सोल्युटली फाइन। In such cases, it doesn't matter whether the patient is alive or fine. मैटर ये करता है कि सर्जन ने परमिसिबल लेवल से ज़्यादा पी रखी थी या नहीं। इट्स अ केस ऑफ क्रिमिनल एंड मेडिकल नेग्लिजेंस। तो बताइए डॉक्टर कबीर, उस दिन कितनी पी रखी थी आपने? करण, तुझे आइडिया भी उस दिन मेरा क्या हाल था? मोटर कंट्रोल्स वाज जीरो, ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहा था मैं। चेयर पे बैठ के हेड नर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। मेडिकल नेग्लिजेंस माय एज। देखिए, इसके बारे में हमें पता है, अंदाज़ा है हमको। है यू सर्जन? नो। इंशाल्लाह। कबीर, ये आदमी किसकी साइड पे खड़ा है? यार ऑफ कोर्स। I don't like the way he's talking to me. I don't like your interrogative tone. Kabir, please understand, this case has gone too far. Indian Medical Council be involved. Exactly. That's why we need a better lawyer. पूरा हॉस्पिटल तेरे खिलाफ. Nobody wants to support you. Everybody wants you to be proven guilty. Womanizer, drug addict, alcoholic. ये सब बोल रहा न्यूज़ में तेरे बारे में, for God's sake. देख, I'll get you out of this. For that, I need your complete support. Yeah, you know I'll go to any extent. पर थोड़ा presence of mind तो रखते हैं. ये कुछ है विटनेस मटेरियल, तुम्हारे पेशेंट्स के सिग्नेचर्स भी हैं, सेइंग यू आर अ वंडरफुल सर्जन। 484 रेडियोग्राफ्स। हॉस्पिटल के लॉगबुक पे तुम्हारे नाम पर 300 सर्जरीज रजिस्टर्ड है, जबकि वर्किंग डेज 214। टोटल सर्जरी काउंट 486। एक कपल आउट ऑफ टाउन था, सो अगर इस लॉगबुक को अकाउंट में ना भी लें, फिर भी इन रेडियोग्राफ्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन सब पर एम्बॉस्ड है, रेफर्ड बाय डॉक्टर कबीर सिंह। एक और बैकअप दे सकता हूँ। See, we have a strong point. पेशेंट जिंदा है, मरा नहीं, उसको पैसे देकर सेटल कर लें, लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने तुम्हारे ब्लड सैंपल्स लिए थे। The alcohol level in your blood was 120 and you were high on cocaine. Yeah. So now? ब्लड सैंपल्स टेस्ट करने के लिए वो एक प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। हम ये क्लेम करेंगे कि उसकी फर्मेंटेशन लेवल सही नहीं थी, इसलिए जो भी रीडिंग्स आई वो इनएक्यूरेट। पर 184 सर्जरीज ऐसी हैं जिनकी लॉग बुक में जिक्र ही नहीं है। You can hold the hospital management guilty for this. So within a week, एक in-house hearing रखवा देते हैं. That should be good for everyone. कबीर, सुनो, थोड़ा क्लीन शेव हो जाओ, ढंग के कपड़े पहनो, ठंडे दिमाग से सोचो, कोर्ट में जो कुछ भी बोलना है उसकी घर में प्रैक्टिस कर लो, and we'll all be fine. Yeah? Kabir, don't worry. I'll get you out of this. I'm not worried. I'm clear. डॉक्टर बना। Karan, we have sealed all possible holes. पर मुझे डर है तुम्हारे भाई का अनकन्वेंशनल माइंडसेट। उसका क्या करेगा? डेमोक्रेसी में इतना फ्री स्पिरिटेड होना एक्सेप्टेबल नहीं है। You'll have to control this. पैसे खिलाएं, पर इस कम कभी नहीं कि शक्ल पे दिखाई दे। It's unpleasant. आज शेव करने लगा भाई।
यार ये क्या बंदा है यार। डेमोक्रेसी को यार ये डॉक्टर क्या साहब डॉक्टर साहब नहीं भाई सुधरने वाला, क्योंकि अब केस ही ऐसा उसके ऊपर चल गया है कि जो भी उसने ये लास्ट सर्जरी की है ना, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी, लेकिन ये कि भाई पेशेंट बच गया है, कुछ भी उसको हुआ नहीं है, तो इससे अच्छा है कि केस जाने दे। लेकिन जो अंदर हॉस्पिटल वाले हैं ना, वो ये नहीं चाहते कि बच जाए इस बार वो। नहीं ऐसा ही है, डॉक्टरों के पास भाई बहुत सबूत भी हैं इसके खिलाफ, लेकिन चांस है उसके पास, क्योंकि पैसे की भी थोड़ी सी पावर है पीछे, और लोगों को भाई उनका मुंह बंद करा सकता है, लेकिन ये खुद ही नहीं संभाल पाएगा अपने आप को। वही है ना भाई, पेशेंट की तरफ से तो इन्होंने सब क्लियर कर लिया, पर जो हॉस्पिटल का जो है ना वहाँ का स्टाफ है, और जो वो इसके खिलाफ है बंदा, उसने भाई इसका जो ब्लड है ना वो टेस्ट किए, उसमें सारी चीज़ें तो उसमें आ गई, उसने किसने ड्रग ली थी, कितनी शराब पी थी, सारा कुछ। और बाकी अब भाई वकील ने इसको सारी चीज़ें तो बताई हैं, पर ये तो आगे से भाई वकील कोई पड़ गया है भाई। इसने शराब की बोतलें अब पानी में बहा तो दी हैं, लेकिन ये चीज़ देखें कि भाई उस वक़्त इसकी हालत ऐसी थी कि जैसे ही वो नर्स इसको फ़ोन करती थी तो ये बेचारा कहता था कि ये तो मेरा केस ही नहीं है, लेकिन भाई उसने इसको मजबूर किया, लेकिन इसने फिर भी उसको बोला कि मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं ये काम करूँ, लेकिन वो उन्होंने फिर भी बोला कि और कोई डॉक्टर नहीं है, उसी वजह से मजबूरी में इसको जाना पड़ा। लेकिन ज़ाहिर बात है भाई इसको अपने आप की होश ही नहीं थी, तो भाई मरीज़ बच तो गया है, लेकिन भाई उधर जो डॉक्टर हैं ज़ाहिर बात है एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हैं, लेकिन इसके एक दो दोस्त हैं जो इसके साथ हैं, बकाया जो जितना भी हॉस्पिटल वो सारा इसके खिलाफ़ है, क्योंकि इनकी इसकी हरकतें ही ऐसी हैं। इस तरह भाई दोस्त भी इसके साथ हैं, और जो उसका भाई है ना वो भी चाहता है कि ये किसी तरीके से ये भाई ये काम छोड़ दे, शराब पीना, और उस केस से भी किसी तरीके से निकल जाए। लेकिन वकील भी इसको भाई समझा रहा है कि आप थोड़ा सा अपना जो शेप वगैरह करें और अपना हुलिया चेंज करें, और जो अपना उधर से आपके सवाल जवाब होने हैं उसकी भाई अपना अच्छे तरीके से तैयारी करें, लेकिन उसको भाई सिर्फ एक ही है शराब पीने की बस। नहीं ऐसे ये यार वो खुद को बदलना ही नहीं चाहता, जिस वजह से ये आगे बड़ी मुसीबत में फंसेगा। देखो भैया बात। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।